तेलुगु कहानी किफ़ायत। एक दिन मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोपहर को हमारे घर आ जाना। अप्पा राव हक्का बक्का हो गया। यह सोचकर घबराने लगा कि ना मालूम क्या क्या सवाल पूछेंगे। नया सबक एक बार फिर से पढ़कर याद कर लिया। पहाड़ों की याद आते ही उस पर पहाड़ टूट पड़े। मौखिक गणित की बात सोचते ही उसका चेहरा सूख गया। डर के मारे धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वह मास्टर साहब के घर पहुंचा और किवाड़ों के पास सहम कर खड़ा हो गया। अप्पा राव को दरवाजे के बाहर देखते ही मास्टर साहब ने बड़े प्यार से अंदर बुलाते हुए कहा, आजा बेटा, आजा। बाहर क्यों खड़े हो गए? अप्पा राव की जान में जान आई। अब तक जो दिल धड़क रहा था, अब वह जरा संभल गया। मास्टर साहब ने उसको चटाई पर अपने पास बिठा लिया। क्यों बेटा, परीक्षा नजदीक आ रही है ना? खूब तैयारी हो रही है? मास्टर साहब ने पूछा। अप्पा राव ने हाँ में सिर तो हिलाया, पर उसका दिल घबरा रहा था कि ना मालूम अब क्या पूछ बैठे। लेकिन मास्टर साहब ने उससे और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अखबार हाथ में लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। उस अखबार के पीछे एक बहुत बड़ी और अजीब तस्वीर है। उसमें चंद्रमा की तरफ उड़ने वाला एक चंद्रयान है। उस तस्वीर को देखते ही अप्पा राव को मन ही मन लगने लगा कि वह भी उस रॉकेट में बैठकर चंद्रलोक की ओर जा रहा है। उसके अरमानों की हद ना रही। अप्पा राव ने सहमे सहमे मास्टर साहब की तरफ देखा। ठीक उस समय मास्टर साहब की नजरें भी उस पर पड़ी। वह कुछ पूछना चाहता था, लेकिन हिचक रहा था। मास्टर साहब ने यह समझकर कहा, क्या कुछ पूछना चाहते हो? सर, क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं? संकोच के साथ अप्पा राव ने पूछा। पूछते पूछते उसके चेहरे पर भोली भोली हंसी फैल गई। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठी। क्या हुआ? कहीं वह तस्वीर तो नहीं देखी है? उसे कहते हैं रॉकेट। इसको अमेरिका में तैयार किया जा रहा है। यह हमें चंद्रमा में ले जा सकता है। मास्टर साहब ने समझा दिया। अप्पा राव के मन में तरह तरह के भाव उठने लगे। तो फिर इस रॉकेट में सवार होने के लिए हमें अमेरिका जाना होगा? हाँ बेटा। अमेरिका कहाँ है मास्टर साहब? अगर लंदन होते हुए जाएं तो यहाँ से लगभग 10,000 मील दूर है बेटा। हवाई जहाज में 3-4 दिन में वहाँ पहुँच सकते हैं और जहाज में लगभग 25 दिन लगते हैं। हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए कहाँ जाना होगा? क्या हमारे गांव में आता है? मास्टर साहब हंस पड़े। वह यहाँ नहीं रुकता है। बड़े बड़े शहरों में हवाई अड्डे होते हैं। मुंबई या मद्रास जाना होगा। इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सर, कितना पैसा लगेगा? अप्पा राव कुछ उतावला हो गया। बहुत पैसा लगेगा बेटा। किफ़ायत से पैसा बचाते जाएं, तब जाकर कभी हम ऐसी अजीब चीज़ें पाएंगे। इस बात का पता लगाने की उत्सुकता अप्पा राव के मन में ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ने लगी कि इसके लिए कितना पैसा चाहिए। सर, वैसे आप ही बता दें कि कितना पैसा लगता है, उसने कहा। मास्टर साहब उसकी तरफ मेहरबान नजरों से देखने लगे और कहने लगे, क्यों, तुम वहां जाना चाहते हो? खूब पैसा जमा करो। बड़ा बनने के बाद जा सकोगे। गोरतेपाड़ू जाने के लिए नाव में चवन्नी लगती है, मालूम है ना? मास्टर साहब रुक गए। जी हाँ, वहाँ से तांगे वाला गांव के अंदर जाने के लिए 98 लेता है। वहाँ से बस में शहर जाने के लिए 1.25 रुपया लगता है।
हाँ बेटा, बाहर निकलने पर कदम कदम पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। वहाँ से मुंबई तक लगभग 2-3 दिन का सफ़र है। मुंबई तक के टिकट पर ही बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो मास्टर साहब, कुल मिलाकर 100 में काम चल जाएगा। मास्टर साहब ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे पगले कहीं के, हवाई जहाज में तुमको यूं ही चढ़ने देंगे? अमेरिका तक पहुंचने में 5-6 हजार से कम नहीं लगेगा। तुम्हारा मकान, तुम्हारे खेत, सब कुछ बेचने पर भी इसमें आधा किराया नहीं बनेगा। लाखों मील दूर के चंद्रमंडल पर रॉकेट में जाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, जानते हो? बाप रे बाप, इतना पैसा लगेगा? निराशा से अप्पा राव का सिर चक्कर खाने लगा। हाँ बेटा, इतना सारा पैसा हमारे पास हो तभी हम ये सब चमत्कार देख सकते हैं, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। अप्पा राव को बड़ा अचंभा हुआ, पर उसके मन में आशा के फूल खिल उठे। तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर विज्ञान की ऊंची ऊंची शिक्षा पाकर डिग्रियां हासिल करो तो हमारी सरकार अपने खर्च पर तुमको चंद्रलोक में भेज सकती है। लेकिन ऊंची शिक्षा पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। देखा, पैसा कितनी बड़ी चीज है। पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता। अप्पा राव ने सिर झुका लिया और वह सोचने लगा। हाँ बेटा, तुम अपने पिताजी से कहो कि वह पैसा जमा करें, फजूल खर्ची करें तो उनको समझा दिया करो। तुम्हारे लिए और तुम्हारी भलाई के लिए उनको अपनी फजूल खर्ची कम करनी होगी। वैसे तुम्हारे पिताजी को मैं जानता हूँ, वह ऐसी फजूल खर्ची करने वाले नहीं हैं। अप्पा राव का झुका हुआ सिर झुका ही रहा। अंदर ही अंदर शर्म के मारे वह अपने आप को समेटे रहा। अब उसके सामने रॉकेट या चंद्रलोक नहीं है। उनकी जगह अपने फटे कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, कागज़ किताबें दिखाई दे रही हैं। उस दिन से मोती टापू में एक नया मोती चमका। तेलुगु से अनुदित पांडुरंग राव, प्रस्तुतकर्ता अभी मैचलेस। थैंक्स टू ऑल।